आप सभी को जय मसीह। मेरे प्रिय भाई निसुंदर से शाम के लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आप सभी मसीह भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं आज रात यीशु आपकी हर चिंता को चमत्कार में बदलेगा। यदि आप घर के लेकर के चिंतित हैं, परेशान हैं, अपने बच्चों को लेकर के, अपने जीवन को लेकर के या तरह तरह की चीजों समस्याओं को लेकर के चिंतित हैं, परेशान हैं, तो आपको धैर्य और भरोसा और विश्वास रखना है कि आज रात्रि के समय परमेश्वर आपके हर प्रकार के दुख को चमत्कार में बदलेगा, सुख और शांति में बदलेगा। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है आज यह रात आपके लिए साधारण नहीं है, यह रात परमेश्वर ने आपके लिए चुनी है, क्योंकि आज यीशु आपकी हर चिंता को चमत्कार में बदलने वाला है। क्योंकि वो सामर्थी परमेश्वर का वचन कहता है, इसीलिए परमेश्वर कहते हैं आप थक गए हैं, आप लड़ते लड़ते, सोचते सोचते, डरते डरते, लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि अब तेरी लड़ाई खत्म हो चुकी है। क्योंकि लिखा है यशायाह पुस्तक अध्याय यहाँ पे 41 और वचन 10 में परमेश्वर का वचन यहाँ पे साफ साफ लिखा है क्योंकि जब हम विश्वास और भरोसा करते हैं तो हमारे जीवन से वो हर प्रकार की नकारात्मक विचार जाती है। जैसे कि लिखा गया है यहाँ पे, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताकि कि मैं तेरा परमेश्वर हूँ और मैं तुझे संभाले रहूंगा। जब प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे कहते हैं कि मैं तुझे संभाले रहूंगा, तो आज हमें बिल्कुल भयभीत या चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि परमेश्वर हमें प्रतिदिन जीवन देता है, प्रतिदिन श्वास देता है, प्रतिदिन हमें वो आशीष और ताकत देता है, एनर्जी देता है। इसलिए आज हमें बिल्कुल भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपकी चिंता यीशु का बोझ है, इसको बात आप समझना होगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जो आपकी चिंता है या हमारी चिंता है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं आपकी चिंता यीशु मसीह के लिए बोझ है। आप जिसे सोचते सोचते सो नहीं पाते हैं, यीशु उसे अपने हाथ में लेना चाहता है। जैसे पहला पत्रस अध्याय 5 और वचन नंबर 7 में लिखा है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। आप अकेले नहीं हैं, परमेश्वर वचन कहता है आप अकेले नहीं हो। यीशु आपकी हर चिंताओं को अपने दिल में उठा रहा है क्योंकि प्रभु आपसे प्रेम करता है, वो परमेश्वर आपके दिल में रहता है। क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है टूटे हुए लोगों से ही चमत्कार शुरू होता है। जैसे हमारे जीवन में बहुत सारी चिंताएं होती, बहुत सारी परेशानियां होती है, लोग चिंतित होते हैं, परेशान होते हैं, हताश होते हैं, निराश होते हैं। लेकिन यीशु मसीह यहाँ पे कहते हैं जो लोग टूट जाते हैं, जो चिंतित है, जो परेशान है, हताश है, निराश है अपने जीवन में, तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं कमजोर और थके और टूटे हुए लोगों के पास जाता हूं, उन्हें आशीष देता हूं। जैसे कि वचन में देखना चाहेंगे, राजा दाऊद कहते हैं भजन संगीता अध्याय 34 के 18 में यहां पे लिखा गया है, यहोवा टूटे मन वालों के निकट रहता है, यानी पास रहता है। अगर आज आप टूटे हैं तो आज समझिए चमत्कार आपके पास खड़ा है। प्रभु आपको आशीष देना चाहता है, आपको बरकत देना चाहता है। यीशु जिस तरीके से आंधी में भी आपको शांति देना चाहता है। आपके घर में बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारी लड़ाई झगड़े, मारपीट, तरह तरह की बातें, कोई बीमार है, कोई चिंतित हो, कोई परेशान है, कोई हताश है, आप अपने बच्चों को लेकर के, भविष्य को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित है। लेकिन फिर भी आज आप अपने जीवन में बहुत सारी चिंताओं का आप सामना करते हैं, लेकिन आपको धैर्य और विश्वास और भरोसा रखना कि परमेश्वर आपके जीवन में शांति और आशीष लाता है। क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं यीशु आंधी में भी आपको शांति देना चाहता है। जब चेलों की नाव डूब रही थी तो यीशु सो रहा था, लेकिन एक शब्द बोला और वह सब कुछ शांत हो गया। उसी तरीके आज हमारे जीवन में बहुत सारी चिंताएं हो सकती है, बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन हमें भयभीत या चिंतित नहीं होना है। मरकुस पुस्तक अध्याय 4 के 39 में लिखा गया है, यीशु ने कहा शांति मतलब शांति थम जा, मतलब यीशु मसीह ने कहा थम जा, तो हर प्रकार की जो आंधी तूफान था सब कुछ थम गया। आज यीशु आपके जीवन की हर प्रकार के आंधी से कह रहा है कि शांति मतलब कि थम जा। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि आपके जीवन में शांति आए। हर वो प्रकार की बुराइयां, हर प्रकार की चिंताएं, हर प्रकार की प्रॉब्लम्स, हर प्रकार की बातें, लड़ाई झगड़े, तरह तरह के मनमुटाव, ये हर चीज आपके जीवन में वो थमेगा कि परमेश्वर आपको शांति देने के लिए आए है। इसीलिए यह रात आपके जीवन के लिए एक मोड़ बनेगी, एक आशीष की कारण बनेगी। कि जो आज रात की जो प्रार्थना है वो आपके जीवन के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके घर के लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए विलाप गीत में जब देखते हैं लिखा गया है 3 के 22 में और 23 में, यहोवा की करुणा हर सुबह एक नई होती है। इसका मतलब है कि हर रात के बाद एक नई सुबह होती है और आपके जीवन में एक रोशनी, एक प्रकाश, एक नया प्रकाश लेकर के आएगी। क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है कि हर एक नई सुबह आपके जीवन में आएगी और हर एक रात में जो दुख और चिंताएं होती, कहीं न कहीं आज की रात आपकी हार की नहीं है, आपकी जीत की रात है। घोषणा आज अपने जीवन में करें, आप बोले, खुद बोले, आज अपने मन में बोले, आज मैं घोषणा करता हूं कि मेरी चिंता, मेरा डर, मेरी परेशानी और मेरी हर प्रकार की चिंताएं यीशु के हाथों में सौंपता हूं। अपने घर की लड़ाई को, चिंताओं को, परेशानियों को, बच्चे के जीवन को, उनके भविष्य को लेकर के जो भी मेरे मन में डर, चिंता कुछ भी है, सब प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंपता हूं। और परमेश्वर के प्यारे बेटे यीशु मसीह जो महान है, इस सृष्टि के, इस संसार के लोगों के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया, अपने आप के अपना लहू बहाया ताकि हर कोई इंसान उस पर विश्वास करे, भरोसा करे और वो अनंत जीवन पाए। इसीलिए यूहन्ना पुस्तक अध्याय 14-27 में लिखा गया है, साफ साफ क्या कहा गया है, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं, आज मैं शांति से सोऊंगा, मैं
मैं डर से नहीं, मैं विश्वास से सोऊंगा, क्योंकि परमेश्वर आज हमारे जीवन में ब्लेसिंग, हमें आशीष देने जा रहा है। अगर आज आप रोते रोते यह वीडियो देख रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, विनती करेंगे, दुआ करेंगे, तो जान लीजिए यीशु आपके आंसुओं को गिन रहा है। कल की सुबह आप वही गवाही के साथ उठेंगे, क्योंकि आज रात यीशु आपकी हर प्रकार की चिंताओं को आशीष में बदलने जा रहा है। हर प्रकार की जो मनोकामनाएं आपकी पूरी नहीं, वो हर प्रकार की चिंताओं को परमेश्वर दूर करेगा। आप आज इस मौसम में बहुत ज्यादा परेशान है, अपने घर को लेकर, परिवार को लेकर, या तरह तरह की बीमारियों समस्याओं को लेकर के पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आप सृष्टि के मालिक, उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु है। आज हम आपके घर के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके हर एक प्रकार की प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं। आज इस घर के लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर जितने भी आज आप बच्चे, बेटे और बेटियां इस प्रार्थना सुनते हैं, उनकी आशीष और बरकत और हर तरीके से उनकी मदद और सहायता करते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस समय जो भी उपस्थित है पिता परमेश्वर, जो आपसे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं, उनके घर के, उनके परिवार के, उनके बेटे और बेटों की हर तरीके से उनकी रक्षा सुरक्षा करते हैं, उनकी हर तरीके की, हर प्रकार की मनोकामनाओं को पूरी करते हैं, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह, इस समय जितने भी बच्चे, आपके बेटे और बेटियां उपस्थित हैं पिता परमेश्वर, अपने घरों में बैठे हैं, कहीं कोई काम धंधा बिजनेस नहीं पिता परमेश्वर, बहुत ज्यादा चिंतित हैं, घर को लेकर के, परिवार को लेकर के, घर में लड़ाई या झगड़े, किसी प्रकार की समस्याओं से इस समय जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर, तो आप उनकी रक्षा सुरक्षा करने वाले, उनकी हर तरीके से मदद और सहायता करने वाले हैं। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपने हर तरीके के रोगियों को आपने ठीक किया है। आज जो इस ठंडी के कारण पिता परमेश्वर, उनके पैरों में दर्द है, या उनके शरीर के बॉडी के पार्ट्स में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स आ रही, दिक्कतें आ रही, चिंताएं, प्रॉब्लम्स हो रही, या ब्लड की प्रॉब्लम आ रही यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। जो आज काम धंधे बंद पड़े हैं, सब यीशु मसीह के नाम से, आज जिनके घर में लड़ाई झगड़े या तरह तरह की चीजें आज उनको देखने को मिलती है पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हर एक बहनों को, हर एक भाइयों को वो ताकत, वो सामर्थ देते हैं, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। माँ की प्रशंसा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस सुंदर समय के लिए परमेश्वर की आज उन बच्चों को आशीष दे पिता परमेश्वर, जो इस समय अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं, अपने अपने जीवन को बेहतर करना चाहते हैं, जो ये कहते हैं कि परमेश्वर मेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, आज मेरे घर में जो चिंताएं हैं मैं उसको पूरा कर सकूं, जो काम मेरे घर में पड़ा है उसको मैं अच्छे से कर सकूं, या नौकरी या जॉब के लिए जो भी पढ़ाई करते, लिखाई करते, उनके लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके घर के लिए, परिवार के लिए, सभी के लिए दुआ करते हैं कि प्रभु आज उन हर बहनों को, हर भाइयों को आज ब्लेसिंग करे, आशीष करे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त वो बीमारी, वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, वो दुष्ट आत्मा, वो गंदी आत्माएं, क्योंकि परमेश्वर आपने हर प्रकार के, यहाँ तक कि आपने मुर्दों को जिंदा किया, आपने लकवे के रोगियों को ठीक किया, आपने हर प्रकार की जो बीमारियां थी, वो समस्याएं थी, उन्हें चंगा किया, उन्हें चंगा दी यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आप राजाओं के राजा हैं, आप इस सृष्टि के मालिक, उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु हैं। हम धन्यवाद करते हैं इस समय पिता परमेश्वर, जो इनकी आंख से आंसू बहते हैं, जो चिंतित है, जो डिप्रेशन में है, जो बड़ी से बड़ी चिंताओं में आज पड़े हैं, या किसी कारणवश आज उनके घर में बहुत ज्यादा दुख है, चिंतित है, परेशान है, आज वो शोक मना रहे अपने घर में, उनके लिए प्रार्थना करते, उन्हें हिम्मत दे, ताकत दे पिता परमेश्वर की। इस समय जितने भी आज बहन या भाई इस समय चिंतित हैं, उनके बच्चों के लिए, उनके घर के लिए, उनके परिवार के लिए, हर एक सदस्यों के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अपनी शक्ति और सामर्थ्य के द्वारा आज उनको पवित्र आत्मा के द्वारा एक साथ बांध कर पिता परमेश्वर, क्योंकि वो इस समय टूट चुके हैं, आज वो बिखर चुके हैं, आज वो अपने घर, अपने समाज, अपने लोगों के अंदर, वो उनके अंदर नफरत फैल चुकी है पिता परमेश्वर, जो आज अपने घर को लोग छोड़ते हैं, आज वो परेशान है, हताश है, निराश है, आज जिनके घर में बहुत सारी बीमारियां आ चुकी हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि उन्हें सामर्थ और ताकत देने वाले प्रभु आप हैं, हर तरीके से उनकी रक्षा सुरक्षा करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं परमेश्वर, कि इस समय पिता परमेश्वर जितने भी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां आप पर विश्वास और भरोसा करते हैं, उसके लिए हम प्रार्थना और विनती और दुआ करते हैं कि प्रभु हर एक भाइयों को, हर एक बहनों को आप छूने वाले हैं। आज जिनके घर में लड़ाई है, आज जो पति और पत्नी के बीच में तरह तरह के रुकावटें हैं, चिंताएं हैं, हर एक प्रकार की शक है, या किसी प्रकार की लड़ाई या झगड़े हैं, या घर को लेकर के, परिवार को लेकर के, बच्चे या माता पिता भाई बहनों को लेकर के, या समाज में किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी बात है जो मन मुटाव है, लड़ाई है, झगड़े है, मारपीट है, उसके लिए हम प्रार्थना और दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त वो हर प्रकार की बीमारियां, वो हर प्रकार की समस्या, वो हर प्रकार की लड़ाई, वो हर प्रकार के झगड़े पवित्र यीशु मसीह के नाम से वो निकलने पर, उनके घर से आजादी है, उनके घर में हर तरीके की आजादी है, फ्रीडम है यीशु मसीह के नाम से। हम प्रशंसा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त बीमारियां हर प्रकार की आज्ञा देते हैं, निकल हे शैतानी दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, यीशु मसीह के नाम से, पवित्र लहू के नाम से पिता परमेश्वर हम आज्ञा देते हैं। आज जितने यूथ हैं, जितने यंग हैं, जितने मसीह भाई बहन हैं, आज जो प्रार्थना में शामिल होते हैं, जो विनती करते हैं, जो कमेंट करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, जो वीडियो को शेयर करते हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनके बच्चों के लिए, उनके घर के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु सारी चीजों को आप पूरा करने वाले हैं, उन्हें ब्लेसिंग और आशीष देने वाले हैं, उनकी हर प्रकार की मनोकामनाओं को, हर प्रकार की इच्छाओं को, हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की चिंताओं को आप पूरा करते हैं। उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप महान इस सृष्टि के मालिक, उद्धार
करता जीवन देने वाले प्रभु हैं, क्योंकि आपने जिस तरीके से लकवे के रोगियों को आपने ठीक किया, यहाँ तक कि अंधों को आपने रोशनी दी, जिनको रास्ता समझ में नहीं आता तो उन्हें आपने रास्ता दिखाया, उन्हें एक मार्ग दिया, क्योंकि परमेश्वर आपको वचन कहता है कि सत्य और मार्ग और जीवन मैं ही हूँ। यदि तुम मेरे पास आते हो तो परमेश्वर आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां सब आपके पास उपस्थित हैं। इस समय पिता परमेश्वर उन्हें पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करें, अपने स्वर्गदूत को भेज करके उनके जीवन की रक्षा और सुरक्षा करें। इस समय जहां कहीं पर उपस्थित हैं, अपने चाहे घर में हो, काम में हो, बिजनेस में है, नौकरी में, जॉब में, जहां भी कहीं पर बैठे हैं, किसी भी टाइम इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, उनके कानों तक ये आवाज पहुंचती है, तो पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम से उनके घर की रक्षा सुरक्षा, जहां कहीं पर उपस्थित उनकी रक्षा सुरक्षा करने वाले आप पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आपने लाखों करोड़ों लोगों को पिता परमेश्वर आप प्रतिदिन जीवन आशीष से उनके जीवन की रक्षा करते, उनकी सुरक्षा करते हैं पिता परमेश्वर। इसी तरीके जितने भी आज आपके बच्चे इस समय चिंतित है, परेशान है, हताश निराश है, जीवन में हो सकता है डिप्रेशन, जीवन में हो सकता है परेशानियां हो, चिंताएं हो, या किसी प्रकार के काम धंधे बिजनेस को लेकर के उनके मन में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो चल रही हैं, जो कि नकारात्मक विचार है, वो हर प्रकार की नेगेटिविटी, हर प्रकार की नकारात्मक विचार को आप मिटाने वाले हैं। उनके मन में एक अच्छा थॉट्स डाले, उनके मन में एक अच्छा विचार डाले, उनके मन से हर प्रकार के नकारात्मक विचार को निकालने वाले उनके मन में एक अच्छा विचार डालें, ताकि आगे चल करके परमेश्वर वो आपसे प्रार्थना और विनती और दुआ करें, उनके जीवन की हर प्रकार की जो समस्याएं हैं वो हल करे पिता परमेश्वर। क्योंकि हम विनती और प्रार्थना दुआ करते हैं इस घर के लिए, इस बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि आज पिता परमेश्वर इस सृष्टि के मालिक उद्धार करता जीवन वाले जो भी दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, ये बुरी आत्माएं, किसी प्रकार का जादू टोना जिस किसी प्रकार का है आज किसी के घरों में है, हम आज्ञा देते हैं कि यीशु मसीह के लहू के नाम से वो घर पवित्र हो, वो घर से हर प्रकार की शैतानी का बंधन टूटने पाए, वो चाहे गूंगी आत्मा, बहरी आत्मा हो, किसी प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा हो, या किसी प्रकार के आस पड़ोस की आत्माएं हो जो किसी प्रकार की उन्हें सताते हैं, परेशान करते हैं, किसी प्रकार की बीमारी में उन्हें जकड़ के रखते हैं, यीशु मसीह के लहू के नाम से वो हर बंधन टूटने पाए। क्योंकि आपने जिस तरीके से हर प्रकार के बंधन को आपने तोड़ा है, आपने हजारों लाखों लोगों के जीवन में पिता परमेश्वर प्रतिदिन काम करते उन्हें सुरक्षित रखते हैं, क्योंकि वो आपके बेटे और बेटियां हैं। आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां आपसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में जो समस्याएं हैं, जो चिंताएं हैं, उसे आप ठीक करने वाले, उसे हर प्रकार की बीमारियों से आप आजाद करने वाले, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज जितने बहनें हैं रोते हैं, उनके घर में परिवार में जो किसी प्रकार की समस्याओं को लेकर के, किसी भी कारणवश को लेकर के आज जिनके मन में बहुत ज्यादा चिंतित है, परेशान, डिप्रेशन में पड़े हैं, रात दिन यही सोचते कि मेरे जीवन में क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन आपको डरना नहीं, आपको घबराना नहीं, क्योंकि प्रभु आपको आजाद करने चाह रहा। आज आप आज्ञा दीजिए, परमेश्वर आपके जीवन से वो हर प्रकार की नकारात्मक विचार को मिटाएगा, वो हर प्रकार की समस्याओं, लड़ाई झगड़े, कर्ज, अनेक प्रकार की बातें, अनेक प्रकार की जो भी समस्याएं आपके मन में इस समय चल रही हैं, घर खेत खलिहान को लेकर के, बिजनेस काम धंधे को लेकर के, XYZ जो भी आपके मन में विचार है, आप आज्ञा दीजिए। कहिए कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। किसी वक्त पिता परमेश्वर मेरे मन में जो बोझ है वो हल्का हो जाए, जो मेरे मन में, जो मेरे दिमाग में चलता है वो शांत हो जाए। आपका दिमाग शांत नहीं होता तो आप बोलिए कि प्रभु मेरे जीवन में जो मेरा मन, मेरा दिमाग बिल्कुल शांत नहीं होता है, परमेश्वर हमेशा कोई ना कोई बात सोचता रहता है, उसके लिए मैं प्रार्थना विनती और दुआ करता हूँ इसी वक्त मेरे जीवन के हालात, मेरा जीवन, मेरा मन एकदम स्थिर हो जाए पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताओं को, हर प्रकार की सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, किसी प्रकार की हड्डी की प्रॉब्लम से यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, आपके लहू के नाम से पिता परमेश्वर आज्ञा देते हैं कि इसी वक्त मेरे जीवन की वो हर प्रकार की समस्याओं को आपने ठीक कर दिया, यीशु मसीह के लहू के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई ने जिस तरीके से आपने आज्ञा दी है, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुना है, आपको धैर्य और विश्वास रखना है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं सर हमारे लिए प्रार्थना करें, हम आपके लिए प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, सुबह शाम प्रार्थना करते परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे। अगर हमें कुछ सहायता देना चाहते हैं तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर, मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं कहते हैं कि सर हम दान देना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप हमें दान भेज सकते हैं। परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी आशीष, बहुत सारी बरकत देगा। मेरे बहुत सारे मसीह भाई ये भी कहते हैं कि सर हमें QR कोड दीजिए, QR कोड से ज्यादा आसान होता है, तो आप QR कोड दिए गए उसमें भेज सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा। यदि आपके पास नहीं है तो आपको डरने या घबराने की आवश्यकता नहीं है, परमेश्वर आपको बहुत सारी ऊंचाइयों तक लेकर के जाने वाला है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।